हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th में मैथ में 3.3 कंप्लीट करेंगे। 3.3 का सबसे पहला काम होता है हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हमें इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या क्या हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि रिवीजन करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, ग्राफी निरूपण विधि को पढ़ लिया। इसके बाद आया था हमारा जो एक टेबल थी जिसमें आपको बताना होता था कि पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है या फिर आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है या संगामी रेखा है या समांतर रेखा है। ये सारी बातें आपको अभी तक आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली होंगी। नहीं की हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और वीडियो को देख लीजिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, पक्का है। तो आज हम लोग 3.3 करेंगे। 3.3 में क्या है, कुछ नया है। हमें दो इक्वेशन सॉल्व करना है। इस बार अभी हमें ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं करना है, इस बार हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, यानी विस्थापन विधि का प्रयोग करके, विस्थापन विधि के द्वारा ही हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसे हमें पहले बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक क्वेश्चन हमारे कौन से हैं, उसी से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। मान लीजिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। इसको लेके अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, पहले इसका मैं साइज चेंज कर दूं भाई, चल चेंज हो जा। हाँ चलिए, क्वेश्चन जो था हमारा यहाँ पे ये था, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास दो इक्वेशन है। और आपको मैंने बताया था जब दो वेरिएबल होते हैं तो दो इक्वेशन की जरूरत होती है इनको हमें हल करने के लिए। मतलब अगर हमारे पास दो चर राशियां हैं तो दो चर राशियों को हल करने के लिए हमें दो समीकरण की जरूरत होती है। तो ये जो मेथड है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन विधि। तो जब भी आपको इस क्वेश्चन को कहीं पे आपने क्वेश्चन में दे दिया भाई विस्थापन विधि से क्वेश्चन को करना है, तो फिर आपको इस मेथड का यूज करना होगा। अदरवाइज आपकी मर्जी, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कौन से विधि का प्रयोग करना है तो आपकी मर्जी, आप जो भी चाहिए वो विधि से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए, पहला काम जब विस्थापन विधि में होता है तो सबसे पहले आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जो भी इक्वेशन चाहो वो इक्वेशन को आप पकड़ लो। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन का मतलब विस्थापन, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जैसे आप किसी खेल में खेल रहे हो, आपकी जगह कोई और आके खेलने लग जाए तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, मतलब उसकी जगह कोई और आया और वो खेल रहा है उसकी जगह पे, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इस क्वेश्चन में, इस मेथड में भी यही काम करना है, किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है और उसमें से वैल्यू को निकाल करके दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर देना है, उसकी जगह उसको खेलने देना है। मतलब एक गेम में जो खिलाड़ी है उसको हटा करके फिर दूसरे खिलाड़ी को वहीं पर हमें डालना है ताकि गेम हम जीत सके। तो सेम वही प्रोसेस हमें करना है। क्या करना है, पहला हम इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14। मान लो मैंने पहला इक्वेशन ले लिया ये। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें इसमें क्या करना है, या तो x को इधर कुदा दो या फिर y को उधर कुदा दो। जैसे मैंने y को इधर कुदा दिया मानो,
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 प्लस y इधर कूदेगा तो कितना हो जाएगा -y। अब हमें क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इक्वेशन 1 को पकड़ा हुआ है, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली है, तो इसे हमें इक्वेशन 2 में डालना पड़ेगा। जो इक्वेशन आपने पकड़ा है उस इक्वेशन में ये वैल्यू नहीं पुट करनी है, वरना फिर आंसर 0 आने लग जाएगा आपका। आप जहां पहुंच चले थे वहीं पर आकर फिर लौटने लग जाओगे। इसलिए क्या करना है, आपने जो ये वैल्यू निकाली है x की, ये वैल्यू हमें दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। जहां पे x होगा दूसरे इक्वेशन में, उस जगह पे हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। मतलब x की जगह खिलाड़ी कौन खेलेगा, 14 - y अब खेलेगा। तो कलर चेंज करता हूं मैं जरा और देखते हैं इसको। x की जगह क्या करेंगे आप, जो आपका इक्वेशन है, और हिंदी में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे। तो चलिए x -y है, तो x की जगह जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 14 - y। तो हम लिखेंगे 14 - y, फिर क्या है -y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 14 - y इज इक्वल टू 4। अब ये क्या हो गया, 14 माइनस ये -2y हो जाएगा, क्योंकि ये 1y माइनस का 1y माइनस का दोनों माइनस माइनस है, तो दोनों भाई भाई हैं। और इनके आगे क्या लगा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 छिपा है, यहाँ भी 1 छिपा है। तो 1 जो है माइनस 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 मतलब भाई भाई, भाई भाई तो जुड़ जाएंगे। तो क्या आएगा, -2y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 4। अब जरा ध्यान से देखेंगे, 14 - 2y बराबर क्या है हमारे पास, 14 - 2y इज इक्वल टू 14 - 2y इज इक्वल टू 4 आया हुआ है। 14 - 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, अब हमें वैल्यू निकालनी है y की। तो y को हमें अकेला करना पड़ेगा। अरे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी को तो आप अकेला करोगे। तो हमें क्या करना है, इस 14 को उठा के इस तरफ कर देना है भाई, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2y। तो 2y क्या बोलता है, हमें भाई एक तरफ अकेला छोड़ दो। तो y बोल रहा है कि हमें y की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करो भाई, अकेला छोड़ दो। तो अकेला छोड़ने के लिए क्या करोगे, 14 को इधर कुदाओगे। 14 को जब हम इधर कुदाएंगे तो यहाँ +14 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -14। -2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या हो गया भाई, 4 है प्लस का और -14। 4 के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का 4 है, और ये माइनस का 14 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक प्लस है तो एक माइनस है, तो दोनों दुश्मन है। दोनों दुश्मन है तो घटेंगे, और घटेंगे तो 14 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब जब ये 10 आ गया तो अब ये बड़ा कौन है, इसमें 14 बड़ा है, तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि 14 बड़ा है और इसके आगे माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, -10 आ गया। अब माइनस से माइनस कट आउट हो गया, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। y बराबर क्या हो जाएगा, 2 को इधर हम ट्रांसफर कर देंगे तो 10/2, तो कितना आ गया यहाँ 5। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 5। ये तो y की वैल्यू हो गई। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, y का मान
किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, या फिर x बराबर 14 माइनस वाई में रख दो तो भी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x बराबर क्या था 14 माइनस वाई, तो लिख देंगे y का मान x बराबर 14 माइनस वाई में रखने पर, इंग्लिश में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो अब क्या करेंगे, x बराबर क्या लिख दिया हमने, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस में 5 क्या हो जाएगा, x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो कितना आया 9। मतलब y की वैल्यू जो आई हमारी y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 9 आ गई। आंसर चेकआउट कर लेते हैं। कैसे आंसर चेक करेंगे, जरा आप दोनों इक्वेशन देखिए और उसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि भाई आपका आंसर सही है या गलत है। तो चेक करते हैं, हमारा x की वैल्यू 9 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। x की वैल्यू कितनी आई है 9 और y की वैल्यू 5। चलो रखते हैं वैल्यू यहाँ पे, 9 और प्लस में 5 कर दिया, कितना हो गया भाई 9 और 5 कितना हो गया 14, तो ये तो सही हो गया। दूसरा देखो 9 और माइनस में 5 कर दिया तो 4 हो गया, तो दोनों इक्वेशन हमारे सही आ रहे, तो मतलब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया फिर सही हो गया। तो आप इस डबल इक्वेशन जो होते हैं उनमें क्या कर सकते हो, अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, जो हमें एकदम बढ़िया से क्लियर कर दिया कि भाई इस क्वेश्चन को हमें बिल्कुल ऐसे करना है। क्या हो गया इसमें आज भाई, सही से चल नहीं पा रहा है। चलिए अभी सही चलेगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा भाई, फ्रैक्शन आ गया, थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा इसको। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कट आउट करके बाहर ही निकाल लेता हूँ। कैसे होगा, शेप में जाओगी, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन क्या है हमारा, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है पहला, और दूसरा जो क्वेश्चन है s अपॉन में 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शन को देख के डरना नहीं है, पहले इसको इक्वेशन 1 बना दो और इक्वेशन 2 अभी मत बनाना है, इसे इक्वेशन 2 अभी मत बनाइए। पहला काम क्या करना है, इसे पहले हमें इसका फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। जब भी फ्रैक्शन दिखे तो फ्रैक्शन को हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को हटाने का तरीका क्या होता है, सिंपल सा तरीका है। इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें हमें 3 और 2 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 और 2 का जो एलसीएम है वो क्या है 6 है, तो 3 को 6 से हम डिवाइड करेंगे। देखो जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाले को जब सेम करना, एलसीएम जब लेते हैं तो आपको मैंने बताया हुआ है कि नीचे वाले से डिवाइड जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 3 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा भाई 2 आया, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को 6 से डिवाइड किया तो आया 2, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2s, प्लस में देखिए 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 3, 2 3 जा 6, तो 3 आया, 3 को ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t इज इक्वल टू 6। अब 6 को इधर भगा दो,
इधर 6 भागेगा जब, तो यहाँ पे भाई ये डिवाइड में है, भाग में है, तो उधर भागेगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू क्या हो गया 36। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब हमारे पास एकदम बढ़िया से तैयार हो गया। अब जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तैयार हो गया तो अब सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापन विधि है। अब इस विधि में हमें करना क्या है, हमें एक इक्वेशन को पकड़ना होता है। अब जब इसको जरा देखिए, अगर आपने इसको कहीं पकड़ा तो आपका जो वैल्यू होगा वो कुछ ज्यादा बड़ा हो सकता है, तो आप इसको मत करो, इजी वाला काम करो। इजी वाले में क्या है भाई, इजी वाले में पहले इक्वेशन को ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से देखिए, राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, तो आप भी समझ सकते हो सारी चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता, तो लिखते लिखते स्पीड में हाथ क्या हो गया कि थोड़ा सा राइटिंग थोड़ी धीरे धीरे खराब हो गई लिखने की वजह से, तेज लिखने की वजह से। अदरवाइज मैं बोल तो देता ही हूँ, और आप लिख लिया करो, जो मैं बोलता हूँ वही चीजें आप लिख लिया करो। बाकी राइटिंग भाई धीरे धीरे हो सकता है सुधर ही जाए, क्या पता, वरना अब इतना स्पीड में लिखना पड़ता है क्योंकि कई सारे क्लासेस होती हैं, कई सारे क्लास लेनी पड़ती है, तो उसमें लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो धीरे धीरे स्पीड में लिखने के चक्कर में हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसमें। तो ये जो हमारा पहला इक्वेशन लेंगे तो इसमें क्या है, s माइनस टी बराबर क्या हो जाता है 3। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, t को या तो बराबर करो या तो s बराबर करो। अगर t बराबर करोगे तो यहाँ आगे माइनस रहेगा, तो ये काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वहां गलती करने की संभावना, तो माइनस से खेल नहीं करना, क्योंकि माइनस ना बहुत ही क्या होता है, बहुत ही खराब है। ये क्या करेगा, ये कभी इसकी वजह से साइन पलट जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है। तो जैसा भी हो भाई सेफ खेलो, सेफ खेलना बेटर है। एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए, उससे अच्छा है कि जैसे भी हो सके आप माइनस से थोड़ी दूरी ही बना के रखो। पर सीख जाओ सारी चीजें, नियम कानून सारे जानते रहो, पर माइनर मिस्टेक ना हो पाए इसलिए आप क्या करो, माइनस से थोड़ी दूरी बना के रखो। तो आप कोशिश करो कि माइनस हमारे क्वेश्चन में अटक ना पाए। तो हम क्या करेंगे, माइनस टी को इधर कूदा देते हैं, तो एस बराबर हो जाएगा माइनस टी, इधर कूदा तो क्या हो गया प्लस टी। तो एस की वैल्यू आ गई 3 प्लस में टी। अब यही वैल्यू हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन को तो हमने पकड़ा हुआ था, तो पहले में तो हम पुट नहीं कर सकते। जो इक्वेशन हम पकड़ेंगे उस इक्वेशन में हमें पुट नहीं करना है, हमें क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में जाके इसको पुट कर देना है। तो s की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, s का मान समीकरण जब 2 में आप रखोगे तो जहां s दिखेगा वहां क्या रख दोगे, 3 प्लस में t। तो चलिए रखते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। 2s लिखा था तो 3 प्लस में t, यही हो गया भाई। 2 3 प्लस में t प्लस 3t प्लस 3t इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 36 है। चलिए अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे अलग कलर से, कलर अलग करते हैं। अच्छा, जहां पे क्या है ना दिक्कत क्या होगी, यहाँ t और प्लस में अंतर ही नहीं समझ आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा ना इसको अलग करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट। यहाँ पे 3 प्लस में t है तो s की जगह आया है 3 प्लस में t। टी को ऐसे बना दिया मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब क्या करेंगे, आगे ब्रैकेट के आगे 2 लिखा तो 2 का मल्टीप्लाई इससे भी और फिर इससे भी, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा हो जाएगा 6 प्लस में 2
और ये हो गया t, प्लस में ये कितना हो गया 3t प्लस बराबर 36। 6 प्लस में 2t है और 3t है, तो जोड़ देना 2 और 3 कितना हो जाएगा 5t। अब इसमें क्या होता है ना, जो महान बच्चे होते हैं उनका काम क्या होता है, वो t का ना t को t से जोड़ के t स्क्वायर लिखते हैं। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी आपको जोड़ना होता है t में t को जोड़ना है या कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे, जोड़ने या घटाने में जो आगे वाली डिजिट होती है वही जोड़ती घटती है। अगर मल्टीप्लाई करना होता तब आगे वाली डिजिट आगे से और t से मल्टीप्लाई होता। लेकिन जब जोड़ना है घटाना है तो जो सेम है बस वही देखना है कि t इधर है t इधर है, ठीक है। अगर t और t एक तरफ है तो आप क्या करोगे, आगे वाली डिजिट को प्लस या माइनस कर सकते हो। अगर यहाँ t स्क्वायर होता यहाँ t होता तो हम इसको प्लस या माइनस नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक तरह के नहीं थे। तो चलिए अब हमें क्या करना है भाई, 6 को इधर कुदा देना है। तो 5t बराबर क्या हो गया 36 माइनस 6, तो 5t बराबर हो जाएगा यहाँ 30, तो t बराबर हो गया 30/5। यहाँ पे आपने कट आउट किया तो यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। अब ये जो 6 की वैल्यू है, t की वैल्यू आगे कितनी, t की वैल्यू 6 हो गई। तो अब इस t की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन यहाँ पे बना था s बराबर 3 + t में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे t का मान s बराबर 3 + t में रखने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन s = 3 + t, s = 3 + t, 3 + t की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो कितना आ गया 9, यानी s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। ये हमारे दो आंसर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब अपने क्वेश्चन को हमें चेकआउट कर लेना है। s 9 और t 6, s 9 आ रहा है हमारा, s 9 और t कितना आ रहा है 6। तो वैल्यू पुट करो और देखते हैं भाई सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो s - t मतलब 9 - 6 बराबर 3, बिल्कुल सही, ये तो आ गया। दूसरा वाला देखते हैं, s की जगह रख दिया 9/3, यानी ये कट आउट हो गया 3 हो गया, प्लस में t की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 किया तो ये भी 3 + 3 कर दिया तो कितना आ गया 3 + 3 6 हो गया। तो हमारे दोनों इक्वेशन में हमारा आंसर सही आ रहा है। मतलब क्या है, मतलब हमारा काम क्या हो गया, सही हो गया। मेरे दोनों आंसर क्या हो गए, सही है। अब हम क्या करेंगे भाई, तीसरे पार्ट में चलते हैं। ये रहा हमारा तीसरा पार्ट और क्रॉप करता हूं मैं इसे, 1 मिनट। चलिए तीसरे क्वेश्चन को मैंने इधर रख दिया। अब इसी को हमें सॉल्व आउट करना है। शायद ब्राइटनेस की वजह से आपको दिख नहीं रहा, पर कोशिश करते हैं कि आपको समझ सब कुछ है। 3x - y = 3, ये पहला इक्वेशन है हमारा। दूसरा इक्वेशन है 9x - 3y = 9, ये हमारा क्या है, दूसरा इक्वेशन है। देखिए अगर मैं इसमें 3 कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन करोगे अगर ये, तो ये बनेगा 3x - y = 3। तो ये जो 3 है, 3 कॉमन करने पे अगर आप देखते हो तो इधर भी 3 कॉमन हो गया, 3 3 जा 9, 3 से 3 कट आउट हो गया। तो इक्वेशन क्या बना, 3x - y = 3। तो सेम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 क्या है, बिल्कुल सेम है। तो जब ऐसा केस होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहला काम a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू हमें
निकाल लेनी है। तो a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। a1 अपॉन में a2 की वैल्यू है 3/9, b1 अपॉन में b2 की वैल्यू है -1 अपॉन में -3। यार यही तो होता है भाई, जो a1 होता है वो ये होता है और a2 क्या होता है ये होता है, b1 क्या होता है ये होता है साइन के साथ और b2 ये होगा। अब c1 क्या होगा ये होगा और c2 ये होगा। और ध्यान रखना c1 और c2 की जो पोजीशन है बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर ये बराबर के इस तरफ है तो ये भी बराबर के इस तरफ ही होना चाहिए। तो ध्यान से ये काम करना है हमें। एक मिनट, अब दिख रहा होगा। चलिए c1 अपॉन में c2 अगर हम देते हैं तो ये हो गया 3 अपॉन में 9। अब हम माइनस से माइनस कट कर दिया, यहाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 3 1 जा 3, ये 3 3 जा 9। मतलब क्या आया, ये भी 1/3 इज इक्वल टू 1/3 और इज इक्वल टू 1/3। जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो इस केस को हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट लाइन। कॉन्सिस्टेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि ये क्या होती है, संपाती रेखा होती है। these आर कॉन्सिस्टेंट लाइन। कॉन्सिस्टेंट लाइन का मतलब होता है यह संपाती रेखाएं हैं। अगर ये संपाती रेखाएं हैं तो इसको आपको पता है कि संपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, एकदम बिल्कुल टच की होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती है। मतलब एक रेखा अगर ये है तो इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी एकदम बिल्कुल चढ़ी हुई है। और जितनी बार ये एक दूसरे को टच करते हैं उतने इसके सॉल्यूशन आते हैं, आपको ये बता चुका हूं। तो ये कितनी बार टच कर रहे हैं, अनंत बार, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, अनंत होंगे। तो हम इसके अगर हल निकालने जाएंगे तो इसके अनंत हल होंगे। तो हम पहला वाला इक्वेशन पकड़ लेते हैं और उससे x की वैल्यू निकालते हैं। तो 3x इज -1y बराबर 3। तो 3x बराबर 3, 1y को इधर गुदा दो तो ये क्या हो गया +1y। तो x बराबर 3 + 1y अपॉन में 3। तो ये आपका क्या हो गया, x की वैल्यू। x का मान आप कुछ भी डालोगे, x का मान 1 डालोगे y का मान कुछ और आएगा, y का मान 1 डालोगे तो x का मान कुछ और आएगा। तो आप ऐसे करके क्या होता है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कितने सॉल्यूशन है भाई, इनफाइनाइट। तो आपकी जितनी मर्जी उतने सॉल्यूशन आप इसको निकाल सकते हो। इसके अनंत हल हैं। दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने हल है भाई इसमें, इसके अनंत हल हैं। अच्छा, अब आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं किसी एक इक्वेशन को पकड़ा और उससे सॉल्व आउट करना स्टार्ट किया। देखिए आप क्या करना, घर पे रफ कॉपी लेके बैठना और पहला इक्वेशन या दूसरा जो भी आपकी मर्जी उसको पकड़ के x बराबर करके दूसरे इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके देखना 0 आएगा आंसर। और आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो गलत हो रहा है सारी चीजें। क्यों गलत होएगा, वहां पे क्यों 0 आया, क्योंकि दोनों इक्वेशन ही एक है। आप एक की वैल्यू दूसरे में पुट करोगे तो आपको मैंने बताया था कि जो इक्वेशन हमें पकड़ना होता है उसी इक्वेशन में वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पुट कर दिया, जो वैल्यू निकाली वही उसमें पुट कर दिया तो आपका आंसर 0 आने लग जाएगा। तो दोनों इक्वेशन सेम ही है। दोनों इक्वेशन अगर सेम है तो एक की वैल्यू निकाल के आप दूसरे में पुट नहीं कर सकते, तो आपका आंसर क्या आने लग जाएगा, 0 आने लग जाएगा। यहीं से आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि भाई ये दोनों जो इक्वेशन है बिल्कुल क्या है, एक कॉन्सिस्टेंट लाइन के, कॉन्सिस्टेंट लाइन मतलब संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर अगर चढ़े हुए हैं तो इसके अनंत हल होंगे। इसके अनंत हल है तो हमें x बराबर कर देना है 3 + 1y अपॉन 3। अब y की वैल्यू पुट करते जाओ आप, 1 2 3 4 10 1000 100,000 जितना मन हो उतना पुट करोगे और x की वैल्यू लगातार क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, नई वैल्यू आती रहेगी। और वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 शर्त दी ही नहीं, इसमें कितनी शर्त है, केवल एक ही शर्त है, और ये है पहला इक्वेशन बस। क्योंकि दूसरा इक्वेशन तो इसी में 3 से गुणा करके बस बना दिया इसने। तो आपको कुछ नहीं, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे बस इतना ही काम करके आपको छोड़ देना, लिख देना दिस हैज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल है, बस खत्म बात।
ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन तो हो गया, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चलिए, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, पहले मैं इसको साफ कर लेता हूं। हाँ जी, चलिए, तो चौथा क्वेश्चन है, ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। आपको शायद ब्राइटनेस की वजह से दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में ओपन करता हूं। चलिए, क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। पॉइंट है तो कुछ अलग नहीं है, कुछ भी इसमें कुछ अलग नहीं है, बस वैसा ही काम करना है जैसा हमने किया है। तो चाहे इक्वेशन 1 को पकड़ूं चाहे इक्वेशन 2 को पकड़ूं, अभी तक हमने इक्वेशन 1 पकड़ पकड़ के काम किया, तो इस बार मैं इक्वेशन 2 को पकड़ के काम करता हूं और देखता हूं आंसर कैसे आएगा। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से चलेंगे तो 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब हमें क्या करना है, या x बराबर करना है तो y बराबर करना है। क्या करते हैं, y वाले को इधर घुसा देते हैं, तो ये हो गया 0.4x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y। अब यहाँ पे x बोल रहा है भाई हमें अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.4 को भी इधर भगाना पड़ जाएगा। तो x बराबर क्या करेंगे, x बराबर 2.3 माइनस 0.5y अपॉन में यहाँ क्या हो गया 0.4। अब इसी की वैल्यू हम क्या करेंगे भाई, हमने समीकरण 2 को पकड़ा, इक्वेशन 2 को पकड़ा है, तो इक्वेशन 2 में वैल्यू नहीं पुट कर सकते, हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। याद रखिए, जो इक्वेशन आपने पकड़ा है उस इक्वेशन में वैल्यू नहीं पुट करना है। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार यही गलती करते हैं बच्चे, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और देख लेना, इतने बोलने के बावजूद भी बच्चे गलती जरूर करेंगे। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू जो आपका इक्वेशन है इक्वेशन 1 उसमें आपको पुट करना है, इक्वेशन 2 में नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे 0.2 और x की जगह वैल्यू हमने रख दिया 2.3 माइनस 0.5y अपॉन में 0.4 प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब क्या करना है हमें, हम 0.2 और 0.4 को कट आउट कर सकते हैं। 0.2 का अगर हम देखें तो ये कट आउट करके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर ये जानना है तो इधर आते हैं, इधर रफ में करते हैं। 0.2 और 0.4 को हम डिवाइड अगर करेंगे तो पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया ये 1/2, यानी ये कितना होगा, यहाँ पे तो 1 आएगा और यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, पॉइंट नहीं आएगा आगे। ध्यान रखिए यहाँ पे ये 2 आएगा। कैसे आएगा आपको बता दिया, 0.2 अपॉन में 0.4 हमने किया, तो पॉइंट से पॉइंट कट आउट हो गया, 2 से काटा आपने 2/4 को, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से देख लीजिए एक बार ताकि गलती ना हो आपसे। ध्यान से देखिए, 0.2 को हम 0.4 से कट आउट जब करते हैं तो पॉइंट के बाद अगर सेम डिजिट होती है ना ऊपर नीचे, तो पॉइंट से पॉइंट आप काट सकते हो। तो पॉइंट 2 में इसको अगर हम पॉइंट से पॉइंट काट दिया तो ये हो जाएगा 2/4। हम काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ये 1/2 हो गया। जब 1/2 हो जाएगा तो अब हम क्या करना है, अब हमें क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है, तो सेम ही आएगा। तो ये आया कितना 2.3 माइनस 0.5y अपॉन में 2 प्लस में 0.3y अपॉन में 1 कर देता हूं मैं यहाँ पे, और ये 1.3। अब 2 और 1 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। हमने एलसीएम लिया तो 2 आया, 2 से 2 को काटा 1 आया, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 2.3 माइनस 0.5y प्लस में
अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ 1 को 2 से भाग किया तो 2 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 से किया तो 0.6 y बराबर 1.3। अब ये 2 इधर भाग जाएगा और इधर डिवाइड में, इधर भागेगा तो मल्टीप्लाई में। अब जरा ध्यान से हमें क्या करना है, पहले सॉल्यूशन यहाँ पे करना है। क्या देखिए, ये माइनस 0.5y है और ये प्लस का 0.6y है। ये माइनस 0.5y है और ये प्लस का 0.6y है। तो हमें क्या, ये माइनस और ये प्लस है, दोनों दुश्मन है, दोनों दुश्मन है तो घटेंगे। तो 0.6 में से अगर हम 0.5 को माइनस करते हैं तो 6 में से 5 जाएगा 1 और यहाँ पॉइंट की जगह पॉइंट आया और यहाँ पे 0। तो कितना आ गया भाई ऊपर, इन दोनों को माइनस करने पर, इसको और इसको जब हमने माइनस किया तो कितना आएगा 0.1 y और 2.3 तो अपनी जगह पे ही है तो इसको 2.3 लिखेंगे। और इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है 0.6, 0.5 तो छोटा है, तो बड़े के आगे प्लस का साइन है तो अब क्या लगेगा, प्लस लगेगा। और फिर यहाँ आया क्या 0.1 y बराबर 1.3 इंटू 2, 1.3 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो 13 2 जा 26 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पीछे से गुनो, पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दिया तो ये कितना आया, ये आ गया आपका 2.6। एक मिनट रब करता हूं, फिर से ऐसे करता हूं, यहाँ पे आ गया 2.6। अभी हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए y की। तो y की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें इसको इस तरफ भेजना पड़ेगा। तो 0.1 y बराबर 2.6 और 2.3 उधर जाएगा तो माइनस 2.3। तो 0.1 y बराबर 2.6 में से 2.3 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। तो 2.6 माइनस 2.3, 6 में से 3 जाएगा तो 3, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 से 2 चला गया तो 0। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 0.3। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो y बराबर क्या हो गया 0.2, 1 को इधर शिफ्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 अपॉन में 0.1, 0.3 अपॉन में 0.1। पॉइंट के बाद ऊपर एक डिजिट, पॉइंट के बाद नीचे भी एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। पॉइंट के बाद जितने डिजिट ऊपर है जितने डिजिट नीचे अगर सेम हो गए तो पॉइंट से पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट को कट आउट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3/1। 3/1 का मतलब होता है y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y की वैल्यू अगर 3 आ गई तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को निकाल लेना है। y की वैल्यू क्या आई है, 3। याद रखना है हमें कि y की वैल्यू क्या आई है, 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसी y की वैल्यू को हम, जो हमारा ये इक्वेशन निकल के आएगा, इसी में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर हमारा आ चुका है कितना, y बराबर 3 आ गया है। तो x बराबर क्या है हमारे पास, 2.3 माइनस 0.5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 3 अपॉन में 0.4। तो ये हो गया 2.3 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 अपॉन में 0.4। अब माइनस करेंगे 2.3 में से और 1.5 को माइनस करते हैं हम रफ में, 2.3 और 1.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट, ये क्या हो गया यहाँ 1 1 में से बन जाएगा तो 0, ये हो गया 0.8 अपॉन में 0.4। पॉइंट से पॉइंट फिर से कट आउट हो गया क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद नीचे भी एक डिजिट है, तो ये हो गया 8/4 कट आउट किया तो 2 आ गया। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। अब हम अपना आंसर चेकआउट करेंगे, कैसे करते हैं भाई, x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 2 आई है तो 0.2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 0.4, 0.2 में 2 से उड़ा गया 0.4,
प्लस में 0.3 इंटू 3 कितना हो गया 0.9, 9 और 4 को जोड़ दे तो कितना आया 13, 1.3। सेम प्रोसेस नीचे करेंगे, 0.4 को 2 से किया तो ये हो गया 0.8, 0.5 को 3 से किया तो 1.5, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2.3। मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड, तो मतलब हमारा काम हो गया। ये काम मैंने सिर्फ और सिर्फ चेकआउट करने के लिए किया है, आप भी कर सकते हो, पर फेयर में जो आपका काम करना है वो उस काम में आपको ये नहीं करना है। आपको बस चेक कर लेना है कि आपकी जो वैल्यू आई है वो सही आई है या नहीं आई है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा विस्थापन विधि का, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि भाई उस क्लास में आपका ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और तब तक के लिए बाय।